हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे फिर से नए व्लॉग में। तो अभी मैं ग्रोसरी का सामान ही रख रही थी। मतलब मैं कल डी मार्ट बोल गई थी ग्रोसरी का सामान लेने। कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मेन तो इसमें मसाले, मिर्ची, दालें वो ना ख़त्म हो गए थे मेरे। और डी मार्ट जो मॉल है ना उसमें बहुत अच्छे से मिल जाते हैं ये वाली चीज़ें। तो इन्हीं को ना अभी मैं रख रही थी। मतलब जो थैले में लेके आई थी, मतलब झोले में, उसमें से मतलब इनको रख दूँगी अभी निकाल के डिब्बे में। फिर मैं बाद में भर दूँगी। तो यही तो यहाँ पे मैं ये दालों में ये लोबिया भी दिख गया था मेरे को, जो अरहर होती हैं। इसकी दाल ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और पोहा, जीरा, खड़ी वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च थी उसका भी मैं पैकेट लेके आई हूँ इस बार। और ये है मैदा। तो इस तरीके के ना खुले मिल जाते हैं वहाँ पे। मैदा, सूजी, इस तरीके की चीज़ें ना खुले में मिल जाती हैं, तो वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। और दालों में मैं सारी ही दालें लेके आई थी, केवल उड़द दाल और मसूर दाल नहीं लेके आई थी। और ये पाव भाजी का मसाला भी लेके आई थी। तो दाल में ना 3-4 तरह की ले आई थी। मतलब 500 केजी से ऊपर ही थी। मतलब 1 केजी तो नहीं थी, कोई 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम, 800 ग्राम, मतलब जितना मैंने पैकेट में भरा था ना उसके हिसाब से फिर वो उसका वेट हो गया था। निकाला नहीं था, मतलब पनीची नहीं किया था मैंने। जितना मैंने भरा था थैली में उतना ही मतलब हो गया था। तो ये 1-1 केजी का पैकेट होता है, तो मैंने आधा आधा भर लिया था इनमें। तो कोई 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम, 800 ग्राम, ऐसे मतलब कुल मिला के 2 किलो के आसपास में दाल लेके आई थी। और सूजी, मैदा भी लेके आ गई थी। हाफ केजी मैदा और 1 केजी में सूजी लेके आई थी। सूजी ना मतलब 40 की केजी मिल जाती है वहाँ पे, खुली वाली, बहुत ही अच्छी, जैसी पैकेट में होते हैं ना वैसी ही होती हैं। और सूजी मुझे ज़्यादा ही काम आती है, इस वजह से ना मैं डी मार्ट से ही ले आती हूँ सूजी। वैसे तो ना मतलब 35 का पैकेट आता है उत्पम का, जो सूजी का होता है वो 35 का आता है हाफ केजी, लेकिन वहाँ पे 40 की ही मिल जाती हैं। और ये धनिया का साबुत धनिया का पैकेट लेके आई थी, जिसको ना मैं घर पे ही मतलब पीस लूँगी। पिसा हुआ धनिया ना मैं कम ही लेके आती हूँ, मतलब अभी ख़त्म हो गया है इस वजह से। और ये है जो मैं मेरे बेटी के लंच के लिए बनाती हूँ मैं। ये सूजी का बनता है, मैगी के जैसा ही होता है, लेकिन मैगी से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैगी जैसा होता है, लेकिन ये मैगी सूजी से बना होता है। मैगी जैसा नुकसान डाल के बनाती है, मतलब मैगी से अच्छा होता है, क्योंकि चावल अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि मैगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लिखा होता है, लेकिन ये मैगी से बढ़िया होता है। सब्जियाँ डाल के मैं बना देती हूँ। तो ये ना मैं पूरा पैकेट ले आती हूँ, तो सारे सामान मैंने फिर थैले से निकाल लिया है। अभी मैं इनको कभी कभी ही बना के देती हूँ मैं उनको, वैसे फिर बाकी और ये बाकी ना मैं कपड़े धोने की साबुन दाल वगैरह को। तो ये भी लिए जो मोटे मोटे सामान है ना, मतलब यूज करती हूँ, रख दूंगी मतलब बाल्टी में जो पैकेट वगैरह में है। लोबिया का और ये कपड़े धोने के भी साबुन लेके आ गई थी। मिर्ची भी लेके आई थी, मिर्ची भी ना बिल्कुल खत्म हो गई थी। और मतलब घर से ही ले आती हूँ वैसे तो मैं मसाले, मिर्ची और धनिया, हल्दी या खड़े मसाले लेके आई हूँ। तो पहले गई थी ना मैं नवरात्रा में, तो 1 किलो थोड़ी सी सस्ती थी, मिर्ची लेके आई थी। और हाफ केजी में हल्दी लेके आई थी। तो जो अब खत्म मसाले होते हैं ना, जबकि नवरात्रा ज्यादा अच्छे होते हैं, सारे ही मसाले आए रहे होंगे, मतलब हल्दी, 4-5 महीने होने में आ रहे हैं, मतलब एकदम प्योर होते हैं। तो मैं इसी के लेना पसंद करती हूँ। अगर मार्केट से लेके ही लाना पसंद करती हूँ मसाले, चाहे हल्दी से लेके आ जाती या फिर धनिया हो या फिर हींग हो, मुझे रामदेव के ही पसंद आते हैं। घर जाते हैं ना तो ये ना एकदम प्योर होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं ये। बाकी जो मसाले आते हैं ना उनसे थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन एकदम प्योर होते हैं। और गुड़ वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि गुड़ भी ख़त्म हो गया था। और गुड़ ना इस बार खुला नहीं मिला था, तो ये जो मतलब एकदम पैक होता है ना पैकेट वाला, वही लेके आई थी। वैसे लेने का मन नहीं था इसको, क्योंकि ना ये फिर अच्छे नहीं निकलते हैं। और ये थी 3-4 तरह की दालें। तो इनको ना मैं मतलब डिब्बे में नहीं भरूंगी, अभी तो मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी। बस मैंने झोले से बाहर निकाला है इनको। और धनिया भी मतलब मैं पीस लूँगी फिर सुखा के इसको। और ये पाव भाजी मसाला भी ले आई थी मैं। दूसरी मिर्ची नहीं लेके आई हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च ले आई हूँ,
क्योंकि ये ना कलर अच्छा देती हैं, चटनी वगैरह बनाओ ना कभी तो सही लगती हैं। और ये धनिया, थोड़ी जीरा और अजवाइन, तो ये भी ना छोटे छोटे पैकेट ना मतलब अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे तो गुड वाइफ के मिलते हैं, तो वो थोड़े से ना मतलब महंगे होते हैं मसाले। और कुछ कुछ तो फिर मैंने यूज़ भी कर लिया था। ये तो थोड़ा सा ना मैंने अजवाइन निकाल भी लिया था, क्योंकि अजवाइन ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। तो जो पैकेट वाले हैं उनको मैं ऐसे ही रख दूँगी। और क्योंकि अभी ना फिर मैंने ना डिब्बे भी नहीं धोए हैं दालें वगैरह के लिए, तो अच्छे से फिर सबको मैं धो के मतलब भर दूँगी फिर। और ये था पूरा ग्रोसरी का सामान जो अभी मैं लेके आई थी। इनमें मेन मेन मसाले और मिर्ची वगैरह यही है, मतलब बाकी और चीज़ें बहुत कम हैं। सारे मसाले, दालें और जो भी मतलब सूजी, मैदा, मेन तो इसमें मसाले ही हैं। और फिर ये ना दूसरे दिन का व्लॉग है, जो फिर मैं ना इनको ना भर रही हूँ सामानों को, क्योंकि फिर मैंने ना डिब्बे धो लिए थे दालों के लिए, तो अभी इनको हाथ वाथ ना फिर मैं मतलब मैं भर दूँगी। और मैं दालें भर ही रही थी, तो जो मेरे बेटे ना इसको मतलब दाल खाना बहुत पसंद है। ऐसे जो खुली दाल होती है ना, जो बिना मतलब बनाई हुई होती है, ऐसी सूखी दाल, तो इसको खाना बहुत पसंद है। तो ये वही मेरे से मांग रही थी। और बच्चों की ना अक्सर आदत होती है, जब भी हम कोई भी सामान भरते हैं तो बच्चे फटाफट से आ जाते हैं और देखते रहते हैं कि क्या कर रही हो मम्मा, मुझे भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा मांग भी लेते हैं। और इतनी ज़्यादा ये शैतान है ना कि इसने ना ये वाला हरी मूंग की दाल का पैकेट था ना, ये फाड़ दिया था। मतलब कैंची रखी थी ना, इसने थोड़ी सी कैंची लगा दी थी, तो दाल ना निकल रही थी और मुझे ना भरने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। नीचे से इसने काट दिया था, तो फिर मेरे को ना इस यहाँ से ही मतलब इसको भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैंने कट कर दिया था यहीं से ही, और यहीं से फिर मैं इसको भर दूँगी। तो बच्चे ना इतने ज़्यादा शैतान होते हैं ना कि, तो फिर मैंने ना इसी तरीके से फिर इसको भरा था। और दालें ना मतलब 1-1 केजी नहीं थी, 4 तरह की मतलब मैं दालें लेके आई थी। हाँ, 3 या 4 तरह की मैं दालें लेके आई थी। तो 1-1 केजी नहीं थे सारे पैकेट, कुछ 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम, कोई 800 ग्राम, मतलब 1-1 केजी का मतलब ये पॉलीथीन होता है इनका पैकेट। तो इसमें ना मतलब जितना जितना भरा था ना मैंने, उसी के हिसाब से फिर हमने वेट करवा लिया था, निकाला नहीं था। और ऊपर मतलब भरा भी नहीं था तो निकाला भी नहीं था, तो जितना मैंने लिया था ना उसके हिसाब से इसका वेट हो गया था फिर। तो कोई 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम ऐसे थी मतलब, लेकिन 500 ग्राम से ऊपर ही थी सारी ही दालें। तो इस बार ना मैं सारी दालें अलग अलग ले आए हूँ। वैसे ना मैं मिक्स दाल ही लेके आती हूँ ज़्यादातर, और मूंग की दाल और चने की दाल या फिर हरी मूंग की दाल तो रहती ही है, क्योंकि मैं ना मिक्स दाल खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे मिक्स दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हर बार तो मिक्स दाल ही लेके आती थी। लेकिन इस बार मिक्स दाल नहीं लेके आई हूँ, मतलब घर पे ही मैं सोच रही हूँ कि मिक्स दाल को घर पे ही मैं बना लूँ, क्योंकि मिक्स दाल थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। और मेरे हस्बैंड को ना मिक्स दाल अच्छी नहीं लगती है, उनको अलग अलग दालें ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे सारी दालों को मैं मिक्स करूँगी। और ये जो दाल है ना, ये जो होती है ना भंवर लाख, उसकी दाल है। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे मतलब भेजी थी, पहले लेके आए थे तो उन्होंने दी थी। और ये ना चने की दाल की तरह होती है, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है मतलब बनने के बाद। तो मिक्स करके बनाओ ना तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं 2-2 3-3 मतलब चम्मच मतलब मैं ले लूँगी सारी ही दालों के, सारी ही दालों को ना मैं मिक्स कर लूँगी। और अभी ना मैं उड़द की दाल और मसूर की दाल नहीं लेके आई हूँ खाली, और सारी ही दालें लेके आ गई थी, क्योंकि उड़द की दाल ना एक तो मिलती भी कम ही यहाँ पे, शायद यहाँ की पब्लिक खाती भी बहुत कम है। एक आध पैकेट दिखता होगा, कभी दिखता होगा, तो उड़द की दाल तो मुझे दिखती ही नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी महंगी भी मिलती है। और फिर यहाँ पे वो, और मसूर की दाल ना थोड़ी सी रखी थी, तो मसूर की दाल ना इस बार नहीं लेके आई हूँ, अगली बार जाऊँगी ना तब मैं थोड़ी मतलब मसूर की दाल ले आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा हो गई थी ना, फिर सामान भी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, अगली बार ले लेंगे, रिलायंस से ही ले आऊँगी मसूर की दाल, क्योंकि थोड़ी सी फिर घर पे रखी भी थी। तो और यहाँ पे ये बीच बीच में मतलब दाल को खा भी रही थी इसमें से लेके। तो यहाँ पे ना मैंने दालें मिक्स कर दी हैं।
इसमें सिर्फ उड़द की दाल नहीं है, बाकी मैंने सारी ही दालें ले ली हैं। तो मतलब ना थोड़ी ही दाल मतलब मैंने मिक्स की है अभी, जितनी मतलब मेरे को ज़रूरत होगी, जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं फिर से बना लूँगी। तो ये ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि घर पे ये सारे दालें ले आओ और जब जिस दाल को खाने का मन हो उसके हिसाब से बना लो। तो थोड़ी मैंने मिक्स दाल बना ली क्योंकि मुझे मिक्स दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने अलग से मिक्स दाल बना ली हैं। और ये ना मतलब हाफ़ केजी के बराबर तो मतलब बना ही ली है मैंने मिक्स दाल। और देखिए इसमें केवल उड़द की दाल के अलावा सारी ही दालें मिक्स है। अगर उड़द की दाल मिल जाती तो वो काली काली होती ना, तो एकदम रंग बिरंगी हो जाती है सारी ही दालें। तो वही नहीं है, बाकी चने की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, भंवर नाग की दाल, तो इसमें 5 तरह की मैंने दालें मिक्स कर दी हैं। और अब ना मैं इसको डिब्बे में भर लूँगी। तो थोड़ी ही बनाई है मैंने वैसे, फिर जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं फिर से बना लूँगी। और अलग-अलग दालें भी हमें बनाना चाहिए। मैं क्या है ना मिक्स दाल ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, तो मिक्स दाल ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अलग-अलग तरीके से दालें बनाया करो तो उसका फ्लेवर अलग-अलग आता है मतलब। और क्योंकि मिक्स दाल में सारी दालें आ जाती हैं, तो फिर एक दिन दाल खा लो ना तो फिर अगले दिन फिर दाल खाने का मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं होता है। लेकिन अगर अलग-अलग तरीके से हम दालें बनाते हैं तो हाँ, हम उनको रोज़ खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अभी भर लिया है और डिब्बा फुल नहीं भरा है, केवल आधा ही भरा है ये। तो अब थोड़े दिन के लिए तो चली जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं फिर से बना लूँगी। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र भी बना रही थी अपने लिए, तो सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूँ। तो मैं ना इसको ना पिछले साल लेके आई थी ये जॉय वाला मॉइस्चराइज़र है। तो मेरे को ये ना ऑफ़र में मतलब 300 के 2 पड़ गए थे। तो एक तो पिछले साल यूज़ हो गया था लेकिन एक बच गया था, तो इस बार मैं मॉइस्चराइज़र लेके नहीं आई थी। तो इसी को ना ये इस साल यूज़ आ रहा है मेरे। और जो मार्केट में इतने महंगे-महंगे मॉइस्चराइज़र आते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के आते हैं, लेकिन सच बताऊँ ना तो वो बॉडी को बिल्कुल मतलब ज़्यादा देर तक नरिश नहीं रखते हैं। सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन ये मतलब दावा करते हैं कि आपकी बॉडी को 24 घंटे तक नरिश रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, अगर इसको सिंगल पीस में मैं लेके आती ना तो ये कम से कम मुझे 200-250 का पड़ता, क्योंकि ये 500 ml से ऊपर है। लेकिन ये ऑफ़र में मिला था इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया। और मैं क्या करती हूँ ना, इसको अच्छा मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए मैं इसमें एक तो ये ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ, ग्लिसरीन मिक्स करती हूँ और जो नारियल तेल होता है उसको मिक्स करती हूँ। जब इसको मिक्स करने के बाद ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि हमारी बॉडी को ये 24 घंटे तक मतलब नरिश रखता है। और ये मैं सच कह रही हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ना पिछले साल बनाया था। ये एक बोतल मेरे पिछले पूरी सर्दी चली मतलब यूज़ हो गई थी, पूरी सर्दी चल गई थी ये। नहीं तो ये ना 2-3 डिब्बे खाली हो जाते हैं पूरी सर्दी में तो। लेकिन मैं ना इसमें नारियल तेल और ग्लिसरीन मिक्स करती हूँ ना, तो इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र हो जाता है ये। एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम तक भी चलता है। और मतलब बॉडी को भी हमारे नरिश रखता है, अच्छे से सॉफ्ट रखता है। बिल्कुल भी स्किन है ना इससे ड्राई नहीं होती है। आप लगा के देखना और बना के लगा के देखना, आपकी स्किन ना इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। लेकिन मेरे पास ना ये पंप बॉटल है ना, तो मैं इसी में मिक्स करके मतलब इसी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं एक फोक होती है ना, उसी से मैं इससे मिक्स कर लेती हूँ इसी में। आप चाहो तो एक किसी बर्तन में या फिर कटोरी वगैरह में भी बना सकते हो इसको। और सच में गाइस इसको यूज़ करना एक बार, मतलब बनाना बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बनता है। एक बार आप बनाओगे ना तो मार्केट के जो महंगे-महंगे आप मॉइस्चराइज़र लेके आते हो ना, वो आप लाना भूल जाओगे। किसी सस्ते मॉइस्चराइज़र को भी ना आप बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बना सकते हो। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ये। देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई, इससे नरिश हो गई है एकदम। और ज़्यादा मतलब ये चिपचिपा भी नहीं लगता है और ज़्यादा मतलब ड्राई भी नहीं करता है। हमारी स्किन को एकदम अपनी स्किन में ना ऑब्ज़र्व हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि हमने कोई ऑयली-ऑयली सा कुछ लगाया है। तो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बन के तैयार हो जाता है। और ये ना एक बोतल मेरे 1 मंथ
तक आराम से चल जाती हैं, क्योंकि थोड़ा ही लेती हूँ ना तो काफ़ी टाइम तक मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये जो ग्लिसरीन के है ना, ये मतलब पिछले साल लेके आई थी। ये देखिए आप, हाफ बोतल यूज़ कर ली है मैंने। तो ग्लिसरीन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, और नारियल तेल तो होता ही है। तो नारियल तेल तो होता भी है वैसे बहुत अच्छा हमारी स्किन के लिए। तो ये 2 चीज़ें मिला के ही मैंने एक तो नारियल तेल और एक ग्लिसरीन, यही मिला के मैंने इस मॉइस्चराइज़र को इतना ज़्यादा अच्छा, और जो महंगे मॉइस्चराइज़र होते हैं ना उनके मुकाबले ये काम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ट्राई ज़रूर से करना है इसको, मतलब बना के यूज़ ज़रूर से करना, और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना है। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को मेरे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में इतना है। मिलते हैं कल एक और नई प्यारे वीडियो के साथ।